रूबिस्पियर का रीजन ऑफ टेरर। 1793 से 94 के बीच में एक लीडर आया, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जिसका रूल रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उसने हर उस आदमी को फांसी दी जिसे वो रिवॉल्यूशन का विरोधी मानता था, इवन फ्रेंड्स एंड कॉमन पीपल टू। लेकिन 1794 में लोगों ने रूबिस्पियर को ही गिराकर उसके सर को काट दिया। उसके बाद आता है डायरेक्टरी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1795 में एक नई सरकार बनी जिसका नाम था डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर्स थे, पर ये करप्ट और अनस्टेबल थे। तभी एक मिलिट्री लीडर उभर कर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी को हटाकर फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट था मोनार्की खत्म हो गया। उसके बाद डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के आइडियाज पूरे यूरोप में फैले। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सपीरियंस और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। उसके बाद सोसाइटी में कास्ट बेस्ड और प्री विलेज सिस्टम को चैलेंज किया गया। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, इन्होंने भी इस रिवॉल्यूशन से प्रेरणा ली। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हिटलर। क्लास 9th का ये चैप्टर था। हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? देन डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रिवॉल्यूशन। उसके बाद व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉल ऑफ बेस्टिल? हु वॉज रूबिस्पियर एंड व्हाट वॉज द रीजन ऑफ टेरर? उसके बाद लास्ट आता है, व्हाट चेंजेस डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रिंग इन फ्रांस? ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। और अगर इस वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करके ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई डिमांडिंग चैप्टर चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।